Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is CV Amin Khan, and today we are going to discuss Ghor Mathematics Grade 8 and the Unit is 10. The title of Unit 10 is Mensuration. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैथागोरस थ्योरम. पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हम इसको देखते हैं. पैथागोरस थ्योरम says that in any right angle triangle the area of the square on the hypotenuse is equal to the sum of the area square on the other two sides. पैथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी तीन साइडें हैं, उसमें जो एक हाइपोटेन्यूज है, अगर हम उसका स्क्वायर करें और बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर करें तो हाइपोटेन्यूज अकेले का स्क्वायर किसके बराबर होगा कि उनकी जो बाकी बेस और हाइट है ना, उनका स्क्वायर करें, उनको सम अप करें तो इनका जो आंसर आएगा वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल पैथागोरस थ्योरम टेल अस दैट पैथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. ये हमें को देखें, ये शो की गई है, ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के. ऑल्दो पैथागोरस थ्योरम टॉक्स अबाउट एरिया, ये भी एरिया के बारे में बात कर रहा था. यूजुअली यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स, ये आमतौर पर लेंथ ऑफ साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जा रहा होता है. नॉट ऑलवेज चेक द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्राइंगल. ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज हमेशा एक लॉन्गेस्ट लेंथ होगी. दिस द साइड इन द गिवन ट्राइंगल आर अ होल नंबर, ये एक होल नंबर होंगे ट्राइंगल के अंदर जो नंबर दिए होंगे. व्हेन द थ्री होल नंबर्स वर्क इन पैथागोरस थ्योरम, जब तीन होल नंबर पैथागोरस थ्योरम में वर्क कर रहे होते हैं, द सेट ऑफ थ्री नंबर इज कॉल्ड पैथागोरियन ट्रिपल. इसको हम पैथागोरियन ट्रिपल कह रहे होते हैं. एग्जाम्पल है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, हमने एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है यूजिंग पैथागोरस थ्योरम. तो देखें हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर दिया गया है, बेस हमें 6 सेंटीमीटर दी गई है, हमने हाइट फाइंड करनी है. तो देखें ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, उधर a का स्क्वायर हो जाएगा. 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, a का a स्क्वायर. ये 36 प्लस का दूसरे वाक्य माइनस का हो जाएगा, तो 100 में से 36 गया तो 64 आ गया. 64 8 का स्क्वायर होता है, दोनों तरफ हमने अंडर लिया तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर. उसमें फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इन द ईच ऑफ द ट्राइंगल, हमने हर ट्राइंगल में क्या फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है. गिव योर आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस तक हमने इसका आंसर देना है. क्वेश्चन 1 पार्ट 1 देखें. ये चीज़ हमारी हमने पढ़ा था, ये कोई ए कंसिडर कर लेंगे, बी कंसिडर कर लेंगे, सी कंसिडर कर लें, तो हमारा क्या है, हम लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करें इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. ए मेरे पास है 14 का स्क्वायर, बी मेरे पास है 8 का स्क्वायर. तो 196 प्लस 64, तो ये क्या हो जाएगा, 196 प्लस 64, 196 प्लस 64 तो ये आ जाएगा 260. तो 260 आ गया. जब हम 260 का हम क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो ये सी स्क्वायर. अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या ले लूँ, अंडर रूट ले लूँ, तो आ जाएगा 16.1. तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16.1 सेंटीमीटर. जी इसी के इसका कोई और पार्ट देखते हैं. लेट्स सपोज हम इसका पार्ट नंबर डी देखते हैं. डी में वो क्या कह रहा है कि हमारी इसमें जो बेस है ये ए है, ये बी है, ये सी है. तो हम भी इधर भाई पैथागोरस थ्योरम क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इधर सी हमने फाइंड आउट करना है, सी स्क्वायर. ए हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर. तो देखें 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144. तो 144 में जब हम 25 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169. ये आ गई सी स्क्वायर. अब मुझे वैल्यू चाहिए सी की, तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूँगा, स्क्वायर रूट. तो जो 169 स्क्वायर रूट आता है वो किसका आता है, 13 का. तो ये से कट गया, तो सी इक्वल टू क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर. इसी तरीके से इसका कोई और एक पार्ट देख लेते हैं. लेट्स सपोज इसका पार्ट नंबर हम आई वाला देख लेते हैं. इसमें बेस 7 है और हाइट
बेस 7 और परपेंडिकुलर 24। ए हम इसमें 7 है और बी इज इक्वल टू 24 है और सी हमने फाइंड करना है। तो देखें क्या पाइथागोरस है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू मेरे पास है 7 का स्क्वायर, बेस है 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर तो 49। अब हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 576 आ जाएगा। इसमें जब हम ऐड अप करेंगे 49 तो ये आ जाएगा 625, और 625 का हमें ये तो आगे सी स्क्वायर की वैल्यू, हमें क्या चाहिए सी, तो दोनों तरफ क्या ले लूँगा मैं स्क्वायर रूट। तो ये 25 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो सी की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड इन दिस ट्रायंगल। हमने मिसिंग साइड की क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है लेंथ। तो देखें जो क्वेश्चन 2 का पार्ट ए है, देखिए इसमें भी वही है कि हाइपोटेन्यूज हम का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जी। तो हाइपोटेन्यूज तो हमने फाइंड आउट करना है। तो इधर हमारी बेस क्या है 9 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144। तो जब हमने 144 में 81 ऐड किया तो ये आ गया 225 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसका जब हमने क्या लिया स्क्वायर रूट, तो ये किसका बनता है 15 का स्क्वायर, ये से कट जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 15 मिलीमीटर। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। लेकिन सही है, सही है। इसी तरीके से हम इसका कोई और पार्ट देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसका पार्ट देखते हैं, ई वाला देखते हैं। पर हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बेस जो हमें दी हुई है वो कितनी है 12 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ 41 सॉरी बेस हमें दी हुई है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 41, तो 41 का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। पता कैसे चलेगा, ये जो जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना होगा वो हमेशा वही परपेंडिकुलर होगा। तो देखें 41 का स्क्वायर 1681 और इसका 144 प्लस पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब 144 इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो इसमें से जब हमने माइनस किया 144 तो आ जाएगा 1537, और हमें पी वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 39.20 सेंटीमीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होती है। एक और पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।